मुसलमान भी जो है जो कुर्बानी इस देश की आज़ादी में दिया है, इसलिए यह देश सबका है, यह देश किसी का बाप का नहीं। क्रांति में इस वक्त हम महुआ में हैं और महुआ प्रखंड में पूर्व मंत्री माननीय शिवचंद्र राम जी के घर आवास पर आए हुए हैं और इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। जो गया बोधि मंदिर पर जिस तरह ब्राह्मण ने कब्जा कर दिया, इनके बारे में क्या इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। राम पूर्व मंत्री बिहार सरकार, रविदास चेतना मंच अध्यक्ष। इस वक्त मुक्ति जो है बोध गया मंदिर पर, और जिस तरह ब्राह्मण ने कब्जा कर रखा है पूर्वजों से, इनको बारे में जो बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार से इनका मुक्ति कैसे चाहिए, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। देखिए, कुछ बताना क्या है, ये तो जग जाहिर है कि ये लोग धीरे धीरे जो है आने वाला अब समय में ये लोग जो अपने को सनातन कहने वाले जो लोग हैं, अब ये लोग अब गिरजाघर पर भी कब्जा करेंगे, गुरुद्वारे पर भी कब्जा करेंगे, मस्जिद पर भी कब्जा करने का काम ये करेंगे। इनका काम अब कुछ नहीं रहा। ये स्पष्ट कर दिए हैं कि अब जितनी भी जहाँ से हमको माल आ रहा हो उस पर हम कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीका का जो महाबोधि मंदिर है जो बोध गया में, वहाँ के बौद्ध भिक्षुक किस तरह से परेशान है। अब 12 फरवरी से वहाँ धरना पर लोग बैठे हैं। अब धरना पर बैठ कर गुहार लगा रहे हैं। कभी राष्ट्रपति से के पास गुहार लगा रहे, तो कभी देश के प्रधानमंत्री के पास से यहाँ गुहार लगा रहे, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगा रहे, तो कभी गृह मंत्री के यहाँ गुहार लगा रहे। कोई इस बौद्ध भिक्षुक को सुनने वाला नहीं है। जो महात्मा बुद्ध के विचार को, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो गांव-गांव तक ले जाने का काम कर रहे हैं, बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुद्ध के विचार से ही देश चलेगा, बुद्ध के विचार से ये दुनिया चल रहा है। जो लगभग हम समझते हैं कि बुद्ध के मानने वाला 18 से 20 ऐसा देश है जिस देश में बुद्ध के मानने वाले लोग हमारे हैं। और वैसे को जो महाबोधि मंदिर है, जब यह देश का एक्ट है, उस एक्ट में निश्चित है कि भाई जहाँ मस्जिद है उस मस्जिद में मान के चलिए कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग मान लेते हैं कि मज़ार है या उसके मदरसा है, उसकी कमेटी बनेगी, उसमें मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे। माने हमारा गुरुद्वारे है, गुरुद्वारा में जो है कि सिख समाज के लोग उसमें मेंबर रहेंगे और सरकार के जो मेंबर जो होते हैं वो और उसमें रहेंगे। गिरजाघर में जो ईसाई धर्म के लोग हैं वही उसके मेंबर होंगे और उसमें जो है कि जो सरकार का जो उसमें जो पदाधिकारी उसके मेंबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे पटना का महावीर मंदिर है, उस मंदिर में सारे जितने सनातनी हैं वो मेंबर है। कहाँ उसमें कोई मुसलमान है, कहाँ उसमें कोई कहने का मतलब कि ईसाई है। तो उस तरीक़ा से लालच नहीं करना चाहिए। ये महाबोधि मंदिर बोध गया में वहाँ के बौद्ध भिक्षुकों ने जो आमरण अनशन पर बैठा है कि जिस तरीक़ा से देश में का संविधान है, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को दिया, ये संविधान में साफ साफ है कि जिसकी जहाँ जो मजहब है, जिस मजहब के मानने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने मजहब का काम करें, अपने अपने लोगों के लिए बात करें। जितना अच्छा मस्जिद का हिफाजत, जितना अच्छा मज़ार का हिफाजत मुसलमान कर सकेगा, उतना उसकी हिफाजत हिंदू नहीं कर सकता। जितना अपने गुरुद्वारा का हिफाजत सिख भाई कर सकते, वो सनातन धर्म के लोग नहीं कर सकते। जितना बढ़िया से मंदिर का हिफाजत हमारे सनातन धर्मी कर सकते, उतना अच्छा हमारे सिख भाई नहीं कर सकते। जितना अच्छा गिरजाघर का रख रखाव व्यवस्था अगर ईसाई भाई कर सकते, उतना हमारे जो है कि सिख भाई उसमें नहीं कर सकते। तो सबका अलग अलग अपना बना हुआ है, सबका एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के हिसाब से धार्मिक न्याय बोर्ड बना हुआ है और सभी का अपना अपना एक बोर्ड बना हुआ है। अब बोर्ड के आधार पर और ये काम किया जा रहा है। क्या बौद्ध भिक्षुक जो वहाँ है, कई देश के लोग वहाँ आते हैं और वहाँ पर बुद्ध के शरण में, बुद्ध का कर्मस्थली बोध गया है। वैशाली हमारा बुद्ध के जो है कि जन्मस्थली है, कर्मस्थली हमारा है। ये मान के चलिए, ये देश में बुद्ध का जन्म लेने वाला बुद्ध दूसरा देश
इनके धर्म को मान रहा है, दूसरे देश के लोग इनको भगवान से ज़्यादा सम्मान दे रहा है। और इसी देश में जहाँ हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु का देश है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री नाटक करते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बुद्ध की धरती से आने वाले देश के प्रधानमंत्री यहाँ बुद्ध के अनुयायी बुद्ध भिक्षुक जो है वो आज कहने का मतलब जो है कि रो रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ये लोग भीख देने के लिए भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कोई जरूरी नहीं, ये महाबोधि मंदिर के जो बौद्ध भिक्षुक है उनका सिर्फ एक ही मांग है कि बीटी एक्ट जो हमारा है, जो बोध गया जो है कि बोध गया जो हमारा जो है कि जो एक्ट है, उस एक्ट को कहने का मतलब जो कि बोध गया टेम्पल एक्ट है, उस टेम्पल एक्ट को आप ख़त्म करिए, दूसरा एक्ट आप बनाने का काम करिए, संशोधन करिए, चाहे वह गृह विभाग करे या कोई विभाग करे, आप उसको संशोधन करिए। और जिस तरह से मंदिर में सनातन धर्म के लोग देख रहे हैं, गुरुद्वारे में जो है कि सिख धर्म के देख रहे हैं, गिरजाघर में ईसाई धर्म के देख रहे हैं, तो ठीक मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोग देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ महात्मा बुद्ध के, जहाँ बुद्ध के मानने वाले जो बौद्ध भिक्षुक है वो उसको देखने का काम करेंगे। और 1949 का जो एक्ट है उसको समाप्त करने की बात वो कर रहे हैं कि इसमें मिला जुला लोग, हर लोग इसमें एक्ट में रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई एक्ट में? जैसे तमाम जगह का जो एक्ट है उसके हिसाब से उस एक्ट को रद्द करते हुए इनका स्वतः अधिकार बौद्ध भिक्षुक को मिलना चाहिए। और नहीं मिलना, महात्मा बुद्ध के मानने वाले उनके विचार को खंडित करना है, उनके विचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। और धीरे धीरे इसी तरीक़ा से तमाम मजहबों पर ये लोगों जो लोग वहाँ अपना तांडव बरसा कर के सत्ता सरकार के जोर पर और जो है कि बस वहाँ पर अपना जो है कि ताकत आजमा रहे हैं, ये अच्छी पहल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए, नहीं तो बुद्ध के मानने वालों देशों में भारत का अच्छा संदेश नहीं जा रहा। सनातन अरे तो हम तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी बातों उनके तक जाएगी तक उनको बोलना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक का जो मांग है वो कोई गलत मांग नहीं है कि सबका मजहब का सबका अलग अलग है, तो हमारा क्यों? आप बौद्ध जो है जिस चीज़ का बुद्ध जो है जिस चीज़ को कहने का विरोध कर रहे हैं, अब जब ही हनुमान की मंदिर रख दीजिएगा तो गणेश जी की उसमें मंदिर रख दीजिएगा, तो इस तरीक़ा की बातें के लिए वहाँ बौद्ध भिक्षुक विरोध कर रहा है। तो स्वतंत्र रूप से जिस तरीक़ा से महात्मा बुद्ध के जहाँ जहाँ जो मंदिर है उनके मंदिर को ठीक उसी प्रकार से उसको करने की ज़रूरत है। सनातन धर्म को मानने वाले जो कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि अखंड भारत बनाना है, और हमारे जो देश भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में और जितने भी हमारे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, हम भाईचारा है, सभी हिंदू हैं, तो फिर यह बुद्ध का जो मंदिर पर अटैक क्यों किया जा रहा है, उस पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये वो प्रखंड इस देश के किसी एक प्रखंड को हिंदू राष्ट्र बना के देख ले। यह देश कहने का मतलब संविधान से चलता है, यह देश आरएसएस की किताब से नहीं चलता है। यह देश बाबा साहब का लिखी हुई वह संविधान से चलता है, जिसमें सभी धर्म के मानने का अधिकार है। यह देश की आज़ादी किसी एक जाति की आज़ादी, एक जाति की लड़ाई से नहीं हुई है। इस देश की आज़ादी सभी जाति मजहब के लोग की लड़ने से और उसके जो है कि कुर्बानी से इस देश की आज़ाद हुई है। अगर ईसाई धर्म की अगर बेटी अगर शहीद हुई है, तो सनातन धर्म की बेटी भी शहीद हुई है देश की आज़ादी में। अगर जो है कि हमारा सिख धर्म का बेटा भी अगर कुर्बानी दिया है, तो हिंदू धर्म का बेटा भी कुर्बानी दिया है, तो मुसलमान धर्म के भी मुसलमान भी जो है जो कुर्बानी इस देश की आज़ादी में दिया है। इसलिए यह देश सबका है,
यह देश किसी का बाप का नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यह नारा नया नया निकला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बात तो तुम रहे हो, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, सारा चीज़ जो है ये तुम्हारा है। आप नहीं देखे हैं क्या? इस देश में वैसे वैसे बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो मुसलमान का विरोध करते हैं और अपने घर में जो अपने पाहुन बनाने के लिए मुसलमान को ही अपने पाहुन बनाते हैं। इस पर कभी बात नहीं हो रहा है। हम फैजाबाद का जो है कि हम स्टेशन का नाम बदल देंगे, लेकिन आपके यहाँ जो पाहुन जो आए हैं उनको तो कम से कम नाम बदल दीजिए।